बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, जिसको शौक करना है वो हमारे पास आ जाए भाई, आ जाए। हम तो कह रहे हैं आ जाए। अब आप लोग बोलोगे तैमूर भाई आपने सबको रेम्बो का लगा दिया और अब आप खुद जो है वो पाइड रख रहे हो, नॉर्मल सादा बजरी रख रहे हो, ये क्या चक्कर है भाई? ये चक्कर बता देते हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, चक्कर बताने में कोई मसला नहीं है हमें। चक्कर ये है भाई, सीधी सीधी बात कि अच्छा एक ना हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे शौकीन भी हैं, उन्होंने मुझसे रेम्बो भी लिए हैं, रेम्बो होगोरोमो भी लिए हैं काफ़ी दफ़ा। ऐसा हुआ अच्छा उनको मैंने एक दफ़ा ना अपने चैनल पे एक पाइड रेम्बो की तस्वीर डाली थी जो बिल्कुल सेम ऐसी था जैसे सामने अंडर साइज की मादी बैठी हुई है। अच्छा अब उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे ऐसा बर्ड चाहिए बिल्कुल ना सेम टू सेम। मैंने कहा यार चलो अगर कभी ऐसा हुआ, मौका लगा या बना तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, आपको कराएंगे शौक भी, ऐसा बर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं एक सेटअप पे गया, उस बंदे के पास ये फीमेल पड़ी हुई थी। अच्छा उसने कहा कि ये रेम्बो से निकली है, और मैंने उसको बोला भाई तुमने रेम्बो से इसको क्यों लगाया था रिसीसिव पाइड को? उसने कहा यार कोई फीमेल नहीं थी तो मैंने रेम्बो से लगा के रिसीसिव पाइड निकाला, तो ये रेम्बो रिसेसिव पाइड है ये फीमेल। अच्छा ये है भी इत्तेफाक से सेम टू सेम उसी जैसी जैसे उस बंदे ने मुझसे बर्ड मांगा था, साइज़ में भी बड़ी है और है भी रिसेसिव पाइड और रेम्बो से निकली है, तो ये रेम्बो रिसेसिव पाइड है। अच्छा जब उसने ये बात बोली तो मैंने कहा यार अच्छा ये फीमेल कितने की दोगे? उसने बोला 1000 रुपये की। तो मैंने कहा यार 1000 रुपये में तो बड़ी ज़बरदस्त सस्ती दे रहा है ये बंदा, तो मैंने ये फीमेल ले ली। अच्छा अब मैंने तो ये ले ली। अच्छा मैंने जहन में देखा, मैंने सोचा यार अच्छा ये जो गिरे वाला नर है ना, इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी ये है कि इसने 4 बच्चे निकाले एक फीमेल के साथ जो कि गिरे कलर की थी, इसी के साथ लगी हुई थी, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब वो गिरे की जो फीमेल थी ना उसके साथ इसने निकाले 4 बच्चे। 4 में से जो 2 थे ना वो FBG थे, ये देखो ये क्लियर विंग है जो ऊपर बैठा है, ठीक है, ये तो रेम्बो निकला है अच्छी क्वालिटी का, माँ भी ऐसी थी। और जो ये जो डंडी पे बैठा हुआ है ना ये वाला, हाँ ये आया अब दोबारा आएगा, बल्कि ये भी अच्छी क्वालिटी का क्लियर विंग है। जो 2 मटकी में है ना आई थिंक के वो गिरे विंग है। तो बहरहाल तो गिरे विंग, कैमरा गिर गया सॉरी गाइस। तो गिरे विंग भी निकाला है, गिरे विंग भी निकाले इसने, सॉरी भाई कैमरा गिर गया था। तो गिरे विंग भी निकाले इसने ना। तो अच्छा सारे के सारे चलो गिरे विंग आया या क्लियर विंग आया कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे गिरे बच्चे आ रहे थे, क्योंकि जाहिर है गिरे को गिरे से लगाएंगे, मूव को मूव से लगाएंगे, गिरे को गिरे से लगाएंगे, तो सारे के सारे बच्चे गिरे ही आएंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड सी बात थी, लेकिन बहरहाल अब पेयर बन गया था तो हमने लगा दिया था, क्योंकि गिरे भी प्रोड्यूस करना ज़रूरी थे। अब एक ऐसा पेयर जिसके पास से गिरे बच्चे आए थे, मैंने सोचा उसकी फीमेल को मैंने कॉलोनी में डाल दिया था। उस दिन जब मैंने कॉलोनी पार्ट 1 बनाई थी और पार्ट 2 बनाई थी, तो उसमें आप देख भी सकते हो कि एक गिरे की फीमेल मैंने निकाली थी, वो इसी की थी, वो बेसिकली इसकी वाइफ थी इस वाले नर की, जो मैंने कॉलोनी में डाल दी। अच्छा अब ये नर बच्चों को पाला, तो मैंने सोचा कि इस नर के लिए ये वाली मादी ले लेता हूँ। अब आप बोलोगे यार कि आप रेम्बो की फीमेल भी लगा सकते थे इस नर के साथ, बिल्कुल लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराती है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, हमारा तजुर्बा भी बढ़ता है, और एज अ ब्रीडर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम रिसर्च वर्क को जारी रखें, और जो अपनी टेक्निकल नॉलेज है, जो अपनी जेनेटिक्स की नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकली करके, उस जेनेटिक्स की नॉलेज को प्रैक्टिकल की सूरत में करके उससे रिजल्ट निकाल के अपनी स्किल को मज़ीद इम्प्रूव करें ना। अच्छा अब आप बोलोगे ये क्या बात है? देखो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, आसान अल्फाज में ये समझाता हूँ कि जेनेटिक्स के मुताबिक जो क्लियर विंग है वो एक रिसेसिव म्यूटेशन है। रिसेसिव म्यूटेशन क्या होती है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले भी बता भी चुका हूँ, पहले भी अपने चैनल पे
ऐसी म्यूटेशन जो डोमिनेंट ना हो। डोमिनेंट क्या होती है कि आपने एक नर डोमिनेंट लगाया, फीमेल रिसेसिव लगाई, तो जितने भी बच्चे आएंगे वो डोमिनेंट आएंगे, लेकिन वो रिसेसिव का जीन कैरी कर रहे होंगे, मतलब स्प्लिट हो जाएंगे रिसेसिव के। लेकिन जो क्लियर विंग है और जो क्लियर विंग है, जैसे ये रेनबो है, ये क्लियर विंग है ना, ये रिसेसिव है। और जो पाइड जो ऊपर फीमेल बैठी हुई है, ये खुद भी, ये भी रिसेसिव पाइड है। यानी कि ये दोनों जेनेटिक्स, ये दोनों जीन जो है ना वो रिसेसिव है। अब ऐसा बर्ड जो कि क्लियर विंग भी रिसेसिव है और पाइड में भी रिसेसिव है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो फीमेल ऊपर बैठी हुई है, ये खुद तो रिसेसिव पाइड है ही है, साथ में इसने रिसेसिव जीन कैरी किया हुआ है, किसका, रेनबो का, ठीक है, रेनबो का या एफबीजी का। स्प्लिट हुई है ना ये बेसिकली, तो ये स्प्लिट है रेनबो से यानी क्लियर विंग की, और खुद भी रिसेसिव है। अच्छा, मेरा तजुर्बा या जेनेटिक्स के मुताबिक ये रिसेसिव रेनबो है, रिसेसिव रेनबो पाइड है। अब और इसका कलर है डबल फैक्टर ब्लू, यानी स्काई ब्लू, डबल फैक्टर स्काई ब्लू। अच्छा, मैं आपको बार बार ये बात पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ अपने चैनल पे कि ग्रे यानी कि मूव को जब हम डबल फैक्टर स्काई ब्लू से लगाते हैं तो डबल फैक्टर स्काई ब्लू के साथ लगने पर सारे के सारे बच्चे वॉयलेट या जामनी आते हैं, ठीक है। अब मेरा इस पेयर के साथ लगाने का दो मकसद है। देखो, कलर की जेनेटिक्स को अगर मैं मैच करूं तो ग्रे के साथ डबल फैक्टर स्काई ब्लू जब लगेगा तो बच्चे वॉयलेट आएंगे, ठीक है, यानी कि कलर तो वॉयलेट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बच्चा भी बोल देगा तैमूर भाई आपने जो समझाया सिखाया उसके मुताबिक इसका बच्चा वॉयलेट आएगा, ठीक है। एक तो ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि वॉयलेट आएगा। अब जो दूसरी बात है, जो एडवांस ब्रीडर्स के लिए अहम बात है, वो क्या बात है, वो ये बात है कि ये फीमेल जो है ना वो रिसेसिव पाइड है, स्प्लिट हुई है रेनबो से। इसकी आई भी देखो आप, रेड सी शो हो रही है ना। रिसेसिव पाइड में अक्सर ऐसी होती है आई, कलेजी आई होती है, जबकि नर की आई नहीं चमक रही लेकिन मादी की चमक रही है। अच्छा, बहरहाल तो ये रिसेसिव पाइड के साथ साथ रिसेसिव जीन यानी क्लियर विंग का या एफबीजी का, क्लियर विंग के, अगर क्लियर विंग अज्यूम करते हैं, क्लियर विंग का ब्लड कैरी कर रही है। अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे आने का चांस है। एक क्या बच्चा आएगा, एक बच्चा तो आएगा आपका डायरेक्टली रेनबो आएगा, रेनबो वॉयलेट कलर में आएगा, जो कि इस फीमेल के स्प्लिट होने की निशानदेही होगी कि ये रेनबो से निकली है। अगर तो सारे के सारे बच्चे रेनबो आ गए, ठीक है, तो ये बात 100% तय है कि ये रेनबो से ही निकली हुई मादी है और सारे के सारे बच्चे ये रेनबो दे देगी, जो कि रिसेसिव जीन कैरी करेंगे, कुछ पॉसिबल स्प्लिट बनेंगे रिसेसिव पाइड के। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि रिसेसिव पाइड डोमिनेंट तो है नहीं, वो भी रिसेसिव है, क्लियर विंग में भी रिसेसिव है, तो हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे रेनबो हैं और वो बच्चे आगे रेनबो ही निकालें, क्योंकि दोनों ब्लड जीन जो है वो रिसेसिव के। अच्छा, एक चांस है, हो सकता है इसमें कोई रिसेसिव पाइड का बच्चा है, यानी कि जैसी कि माँ है वैसा बच्चा है। अगर जैसा कि माँ है वैसा बच्चा भी आता है तो वो वॉयलेट कलर में आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें एक बंदे ने बोला हुआ है कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जैसी ये फीमेल है, तो हमारा वो ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा, यानी कि जिस बंदे ने बोला है उसकी भी बात हमारी पूरी हो जाएगी, हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और जेनेटिक्स के मुताबिक जो हम सोच रहे हैं अगर वो रिज़ल्ट आता है, मेरे मुताबिक इसके सारे बच्चे रेनबो आएंगे। ये मेरा अपना तजुर्बा और अपनी स्टडी ये कहती है कि इसके सारे बच्चे रेनबो आएंगे। अगर आ जाते हैं तो मेरा तजुर्बा, मेरी जेनेटिक्स की नॉलेज सब बराबर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे रिसेसिव पाइड आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि रिसेसिव पाइड डोमिनेंट है रेनबो यानी कि क्लियर विंग के ऊपर, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। अल्लाह का नाम लेके जोड़ा लगाया एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे, तो इसको उम्मीद करते हैं भाई अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर ये रिजल्ट अच्छा आता है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो भाई आप लोगों को शौक कराएंगे इंशाअल्लाह।
इसके बच्चों का। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, ये बाय द वे बाद में कोई ये ना बोले कि यार हम भी पाइड से लगा दें। भाई ये फीमेल पाइड नहीं है, ये रेम्बो पाइड है, रेम्बो से निकाली हुई पाइड की बेटी है। इस वजह से मैंने इससे लगाया है। अगर ये नॉर्मल पाइड होती तो मैं इससे कभी भी नहीं लगाता। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी रेम्बो के कुछ पेयर अवेलेबल है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक रेम्बो का ये पेयर अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों को पहले भी दिखाया है शायद। ये पेयर जामनी कोबोल्ड के अंदर मौजूद है। ये लगा हुआ पेयर है, ये लगा हुआ पेयर है। और ये फॉरन जाके ब्रीड कर देगा वो वाला टाइप का पेयर है, क्योंकि फीमेल जो है वो लगी हुई है और बच्चा रोना शुरू हो गया गैस। बस ये वाला एक पेयर है, एक दो पेयर और भी हैं, वो आपको मैं दिखा भी चुका हूँ। तो यही पेयर पड़े हैं अवेलेबल, जिनको चाहिए और रब्ता कर लें। बाकी कुछ पेयर ये वाले अवेलेबल हैं, इनमें 2 नर हैं, रेम्बो के और डाइल्यूट का नर है। और बाकी क्लियर विंग डबल फैक्टर स्काई ब्लू की मादा है और एक पेयर ये वाला अवेलेबल है। ये सब पेयर इंशाल्लाह ताला लगे हुए मिलेंगे आपको, रब्ता कर ले, नंबर आपको पता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।